नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को बहुत-बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, आप में से जो भी मेरे नए व्यूअर्स हैं, उनकी जानकारी के लिए थोड़ा बता दूँ। हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल मुख्यतः बिहार में जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, फिलहाल उसे बहुत ज़्यादा कवर अप कर रहा है। तो प्रिय साथियों, आप जैसा कि अवगत होंगे कि अभी जो बिहार में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, उसमें एक आमूल-चूल पड़ाव आया है। और वो पड़ाव किस बात को लेकर के है, जो जो रोस्टर और बैकलॉग को लेकर के जो केस थे, जिसकी वजह से माननीय न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई थी। तो उसमें अभी क्या चल रहा है, क्या स्थिति है? जैसा कि आप सभी ये जानते थे कि आज ही डेट था, 10 अगस्त को आपको अवगत थे कि 10 अगस्त को, जैसा कि आज डेट था। तो 10 अगस्त के बाद आखिर क्या हुआ? आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 10 अगस्त आज ही का डेट दिया हुआ है और आज के बाद कोई नेक्स्ट डेट अभी तक यहाँ पे लिस्टिंग नहीं की गई है। तो आखिर क्या हुआ? नेक्स्ट लिस्टिंग डेट भी नहीं नज़र आ रहा और आज की सुनवाई में क्या हुआ। तो प्लीज़ साथियों, जैसा कि मैं बता दूं, एक बार पुनः से 23 अगस्त का डेट दे दिया गया है। 23 अगस्त। और एक ऐसा सुनने में आ रहा है कि एक नया एलपीए भी फाइल किया गया है। आपके मन में ये ज़रूर बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं असंतोष व्याप्त होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि बार-बार डेट पर डेट पड़ रहे हैं। फिर साथियों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1-2 डेट ज़रूर पड़ेंगे भी। पिछला डेट क्यों आया था? पिछला जो 3/8/2023 को था, उसमें क्या कहा गया था माननीय न्यायालय द्वारा कि 1 वीक का फाइनल टाइम दिया गया था किसको? अपीलेंट को, जो अपीलार्थी हैं उनको। किस चीज़ के लिए? कि कोई डिफेक्ट था, उसको पॉइंट आउट किया गया था ऑफिस के द्वारा, कोर्ट ऑफिस के द्वारा। उस डिफेक्ट में सुधार करने के लिए कहा गया था अपीलार्थी को। उसमें होता क्या है कि जब ये अपील फाइल करते हैं तो उसमें कोई नाम में त्रुटि होती है या कुछ भी एरर होता है, तो उसको सुधार करने के लिए ऑफिस की तरफ से नोटिस आता है। तो वो अभी सुधार नहीं किए हुए थे। तो ये जैसे ही जब सुधार करके दे दिए, तब जा कर के माननीय न्यायालय के द्वारा इनके जो भी पहलू इन्होंने पॉइंट आउट किया, उसको देखा जाएगा। आप ऐसा अमूमन होता है कि जब भी किसी प्रकार के कोई डिफेक्ट आ जाते हैं, जो भी अपील फाइल किया जाता है, तो पहले उसमें सुधार कराया जाता है। इसके बाद ही उस फाइल को देखा जाता है। तो अभी तो ये 8-10 तारीख, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 10 अगस्त 2023 ये सुधार करने की अवधि दी गई थी। तो अभी तो ये आज सुधार करके इन्होंने अपना फाइल किया होगा और जैसे ही ये सुधार करके डिफेक्ट को सुधारे होंगे, इसके बाद माननीय न्यायालय के द्वारा उसको देखा जाएगा और 1-2 डेट में ऑर्डर दे दिया जाएगा। लेकिन जैसा कि ऐसा सुनने में आ रहा है, चूँकि अभी ऑर्डर यहाँ पे लिस्ट नहीं किया गया, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो लास्ट ऑर्डर है 3 तारीख का ही है, 3 अगस्त। आप देख पा रहे हैं ये 3 अगस्त 2023 का है। अभी आज का ऑर्डर यहाँ पे नहीं आया है, लेकिन जैसा कि सुनने में आ रहा है कि एक अन्य भी एलपीए डाला गया है। बार-बार आपके मन में ये कौतूहल होगा कि अलग-अलग इतने सारे एलपीए क्यों आ रहे हैं? ये मूलतः केस की शुरुआत हुई थी एलपीए नंबर 604/2023, लेकिन इसमें 2-3 एलपीए नज़र आए, ठीक है? अभी जो पिछला ही डेट पड़ा था, उसमें एलपीए नंबर 890 ऑफ 2023 उसको लेकर के पड़ा था। तो आखिर ये नए-नए एलपीए क्यों आ रहे हैं? प्रिय साथियों, बहुत सारे ऑर्डर आ चुके हैं इस दरमियान और जो भी ऑर्डर आते हैं, उससे जो भी अपीलार्थी, जो अपील करने वाले पक्ष होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे अभ्यर्थी हों, अगर वो असंतुष्ट होते हैं, तो वो हायर बेंच में अपील फाइल करते हैं। तो जो अपील किया जाता है, वो एलपीए ही बेंच है, ठीक है? तो इस वजह से आपको अलग-अलग, अलग-अलग बहुत सारे एलपीए नज़र आ रहे हैं। ये अपर बेंच है एलपी। तो इसीलिए इसमें शायद कोई अन्य भी प्रतिवादी हैं, अपीलार्थी हैं, वो हो सकता है गवर्नमेंट भी हो सकता है वो अभ्यर्थी पद से अपील आया हो। तो आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि वो किस तरह का अपील है। वैसे अगर आप स्वयं भी देखना चाहते हैं कि जो ऑर्डर आज आने वाला है वो क्या ऑर्डर है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के इस हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल के डिस्क्रिप्शन में जा कर के ये माननीय न्यायालय के आप कोर्ट के इस स्टेटस को देख पाएँगे। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, आप चैनल पे बने रहें आखिर तक, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अपने साथियों, चलते-चलते मैं एक चीज़ और स्पष्टीकरण कर दूँ, जैसा कि आज ही हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल की तरफ से एक वीडियो अपलोड किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि कैसे गेस्ट टीचरों की नियुक्ति नियमितीकरण की ओर एक कदम आगे बढ़ चुकी है। तो इसके बहुत सारे अभ्यर्थियों का मैं देख रहा हूँ कमेंट आया है वगैरह-वगैरह, क कई का कहना है कि हवाबाज़ी या फिर इस तरह के बहुत सारे कमेंट। प्लीज़ साथियों, एक बार मैं फिर से स्पष्ट कर देना चाहूँगा, ज़रा आप इस पर गंभीरता से सोचें। ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट द्वारा क्या इसमें नोटिस आया है? इसमें क्या चीज़ आमूल चूक संशोधन करने के लिए कहा गया है? इसमें ये कहा जा रहा है कि जो एसोसिएट प्रोफ़ेसर और प्रोफ़ेसर के पद हैं, उन पर भी अब अतिथि शिक्षकों की बहाली होगी। तो इससे क्या होगा? गेस्ट टीचरों के जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो बढ़ जाएँगी।
जब गेस्ट टीचरों की नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ जाएगी तो अपॉर्चुनिटी और लोगों को मिलेगी एज ए गेस्ट टीचर बनने की। अच्छा, जो पूर्व से गेस्ट टीचर कार्यरत हैं, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हैं, और जैसे ही बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट आ जाता है, वो गेस्ट टीचर तो हट जाएंगे। तो गेस्ट टीचर हट जाएंगे, लेकिन जो प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पद हैं, उस पर तो अभी गेस्ट टीचर एज इट इज बहाल रहेंगे। और जैसा कि मैंने आपको सुबह में भी बताया था कि जो अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया होती है, वो एज इट इज सेम वही प्रक्रिया है जो परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लिए जा रहे हैं। तो जितने भी गेस्ट टीचर कार्यरत होंगे, उसमें से 50% का तो ऑलरेडी चयन ही हो जाएगा। 50% का ऑलरेडी चयन हो जाएगा, और 30% सीटें जो हैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर की जो रिक्त अभी पड़ी हुई हैं, वो सीटों पर उनको नौकरी से हटना पड़ेगा। लेकिन बाकी रिमेनिंग जो 70% सीटें हैं, उस पर तो अभी भी गेस्ट टीचर कायम रहेंगे। कौन सी 70 सीटें हैं? जो प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की सीटें हैं। तो आपके मन में ये होगा कि क्या उनकी बहाली नहीं होगी? प्रिय साथियों, मुझे आखिर बात नहीं याद है कि कब रेगुलर वैकेंसी की तरह एसोसिएट प्रोफेसर प्रोफेसर की नियुक्ति की गई थी। तो एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की नियुक्ति होना इतना आसान नहीं है, अभी तो उसके लिए परिनियम बनाया जाएगा। इसलिए ऐसा कहा गया था कि गेस्ट टीचर जिनका मान लीजिए अगर परमानेंट में नहीं चयन हो पाता है, तो उनकी भविष्य अभी भी सुरक्षित रहेगी। ठीक है? क्यों सुरक्षित रहेगी? क्योंकि प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के जो रिक्त पद हैं, वो अब मर्ज कर दिए जाएंगे गेस्ट टीचर की वैकेंसी में ही। तो इसलिए जिन अतिथि शिक्षकों का अगर चयन परमानेंट में नहीं हो पाता है, वो उन पदों पर कार्यरत रहेंगे, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर के पदों पर। और ऐसी उम्मीद की जाती है कि ये बहुत लंबे समय तक कार्यरत रहेंगे। इसीलिए ऐसा हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को बताया गया कि संभवतः ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि 60 से 65 वर्ष तक वो कार्यरत रह सकते हैं। तो आखिर तक आप हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर किया करें, इससे कहीं न कहीं मेरा भी मोटिवेशन लेवल बना रहता है और आपको समय पे सूचनाएँ उपलब्ध होती हैं। और सूचनाएँ समय पे उपलब्ध हों, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, तभी आपको त्वरित सूचनाएँ तुरंत उपलब्ध हो पाएँगी। चैनल पे बने रहें आखिर तक, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।